अस्सलामुअलैकुम, आई एम बिलाल सईद फ्रॉम mgsoft.com। व्यूअर्स, अक्सर आप अपने वेब प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं ASP.NET में, PHP में, HTML में या किसी भी लैंग्वेज में। आप ऐड करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक HTML टेबल, जैसे कि इस वक्त मैंने यहाँ पर ऐड किया है। ये एक सिंपल टेबल है HTML का, जिसके अंदर 57 रोज हैं और 6 कॉलम्स हैं। अब इसके ऊपर कोई भी ऐसी फैसिलिटी मौजूद नहीं है कि हम किसी भी रिकॉर्ड को सर्च कर सकें या इसको हम तरतीब दे सकें या सॉर्टिंग कर सकें या इसकी पेजिंग कर सकें। एक टाइम में हमने अगर 10 एंट्रीज देखनी है तो हम इसको पेजिंग में 6 पेज इसके बना सकें। तो ये काम हम करेंगे आज के इस वीडियो में बहुत ही थोड़े से कोड के साथ। और जब हम इसके ऊपर कोड अप्लाई करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट का, उसके बाद ये किस तरह का हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो इसकी लाइंस हैं ये भी अल्टरनेट कलर में आ गई हैं। यहाँ पर नीचे इसकी पेजिंग आ गई है, एक टाइम में 10 एंट्रीज। यहाँ पर हमारे पास ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है। अगर हमने एक वक्त में 10 एंट्रीज देखनी है या 25 एंट्रीज देखनी है तो आप देखिए यहाँ पर 25 एंट्रीज, एक वक्त में हम 50 एंट्रीज और 100 एंट्रीज भी देख सकेंगे। और यहाँ पर हमारे पास सॉर्टिंग के लिए ये ऑप्शन भी आ चुका है। ये मैंने क्लिक किया है तो ये A to Z यानी कि असेंडिंग में नेम आ गए हैं। दोबारा क्लिक किया है तो ये डिसेंडिंग में आ गए हैं। इसी तरह से हम सॉर्टिंग कर सकते हैं अपने हर कॉलम को। ये A to Z और ये डिसेंडिंग में आ चुका है, यहाँ पर भी कर सकते हैं और अपने हर कॉलम में यहाँ पर कर सकते हैं। और सबसे मजेदार चीज है यहाँ पर सर्च हम कर सकते हैं बाय नेम। जैसे कि मैं लिखता हूँ जैक्सन, तो यहाँ पर जैक्सन फौरी तौर पर सर्च होकर सामने आ गया है। आपने देखा कितना क्विक सर्च है। इसके अलावा अगर हम सर्च करते हैं पोजीशन के हिसाब से, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेल्स, तो यहाँ पर आप देखिए कि सेल्स असिस्टेंट यहाँ पर आ चुके हैं। अगर हम सर्च करते हैं ऑफिस के हिसाब से या सिटी के हिसाब से, मैं लिखता हूँ न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क वाले सारे एम्प्लॉयज इंस्टेंटली आपके सामने आ चुके हैं। इस तरह से हम एज में सर्च कर लेते हैं 43 एज वाले लोग, तो ये हमारे पास 43 एज वाले लोग हैं। 61 एज वाले लोग हैं। इस तरह से हम सैलरी के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं। तो हम किस तरह से अपने इस डल एंड बोरिंग HTML टेबल को शक्ल दे सकते हैं, ये वाली और ये मजे के फीचर्स इसमें ऐड कर सकते हैं, ये हम सीखेंगे आज की इस वीडियो में बहुत ही थोड़े से कोड के साथ। तो ये काम कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप आपको हम मुकम्मल दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। चले आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, एक वेबसाइट ओपन करेंगे जिसका नाम है datatables.net। ये हमारे पास आ गई है वेबसाइट और यहां पर हम नीचे आएंगे और यहां पर हम आ जाते हैं इस जगह पे एग्जांपल्स पे क्लिक करते हैं और यहां पर हमारे पास ये आ गया है पेज। इस पे हम आएंगे जीरो कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारे पास टेबल आ चुका है इस जगह पे। अब थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट मौजूद है, HTML मौजूद है और CSS मौजूद है। तो चलिए चलते हैं, एक नया हम बनाते हैं प्रोजेक्ट अपना। विजुअल स्टूडियो मैंने ओपन किया है, न्यू प्रोजेक्ट में मैंने क्लिक किया है। यहाँ पर मेरे पास है विजुअल बेसिक में वेब और यहाँ पर है ASP.NET एम्प्टी वेब एप्लीकेशन। यहाँ पर आप इसका नेम और लोकेशन सेट करेंगे और यहाँ पर ओके करेंगे। ये हमारे पास प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है। यहाँ पर आएंगे, हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर करेंगे ऐड और यहाँ पर करेंगे न्यू आइटम। यहाँ पर हम लेंगे वेब फॉर्म, इसका नाम रखेंगे, मैं इसका नाम रख देता हूँ होम और यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेंगे। ये हमारे पास वेब फॉर्म आ चुका है। इस वक्त ये बिल्कुल एम्प्टी है। अगर आप इसको इस टाइम पे चलाकर आपको दिखाता हूँ तो आप देखिए कि ये हमारे पास लोड हो चुका है, बिल्कुल ये व्हाइट पेज है। तो आइए इसके ऊपर हम अपना टेबल इंसर्ट करते हैं। इसको यहाँ से स्टॉप करेंगे और यहाँ पर आएंगे हम यहाँ पर डाटा टेबल्स में और यहाँ पर HTML में आ जाएंगे और इस मुकम्मल HTML को हम यहाँ से माउस की मदद से सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे अपने प्रोजेक्ट में और यहाँ पर हम ये जो हमारा div है इसमें राइट क्लिक करके यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देंगे। ये हमारा टेबल जो कि हमने वहां से कॉपी करके HTML टेबल यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, इसको हम यहाँ से कर लेते हैं मिनिमाइज। इस तरह से ये हमारे पास टेबल मौजूद है। अगर हम इस मौके पर इसको चलाते हैं तो देखिए कि क्या सूरत हाल बनती है। गूगल क्रोम में इसको हमने स्टार्ट किया है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो टेबल है HTML टेबल 57 रोज के साथ हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अब हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है स्टाइल। कौन से वाला? ये वाला स्टाइल जो कि खुद ब खुद इसकी सॉर्टिंग करेगा और इसकी पेजिंग करेगा और इसको स्टाइल देगा। कैसे करेंगे? बहुत आसान काम है। इसको हम कर देते हैं यहाँ से क्लोज। आ जाते हैं वापस इस जगह पर डाटा टेबल्स एग्जाम्पल में और यहाँ पर हम इसको आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट वाले टैब के अंदर। यहाँ पर आपने देखना है क्या करना है।
ये हमारे पास 2 लाइनें मौजूद हैं, ये छोटा सा एक कोड मौजूद है, इनको हमने कॉपी करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें चाहिए होगा इस तरह का एक अदद लाइन। इसको हम कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में आ जाएंगे, स्टॉप करेंगे, हेड सेक्शन में टाइटल से नीचे यहां पर हमने इसको पेस्ट करना है। ये आप देख लीजिए, ये एक स्क्रिप्ट टैग है, इसके टाइप में है टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट और 4 सेट में है UTF-8 और ये SRC है इस वक्त जो कि एम्प्टी है। यहां पर मैं ये वाला जो पहला लिंक है इसको कॉपी करके Ctrl+C से यहां पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब हम दोबारा से इसी लाइन को कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहां पर Ctrl+V से पेस्ट करेंगे और ये वाला जो सोर्स है इसको हम यहां से चेंज करेंगे। ये वाला जो सोर्स है यहां पर इनकी वेबसाइट पर इनको मैंने Ctrl+C से कॉपी किया और अपने प्रोजेक्ट में आकर यहां पर सोर्स में इसको पेस्ट करवा दिया। एक हमने छोटा सा काम यहां पर मजीद करना है। यहां पर हम आ जाएंगे, ये मेरे पास एक लाइन है लिंक, इसको मैंने यहां पर कॉपी किया है और ये आप देख लीजिए कि ये लिंक का एक टैग है REL, ये हमारे पास आ रहा है और ये टाइप में ये चीज आ रही है और H रेफरेंस में ये चीज आ रही है। यहां पर हम अपना कोड पेस्ट करेंगे। कहां से लेंगे, CSS से लेंगे। इसको यहां से हम करेंगे Ctrl+C से कॉपी और यहां पर इसको हम यहां पर लाकर पेस्ट करवा देंगे। इतना काम करने के बाद एक और हमने स्क्रिप्ट का टैग यहां पर देना है। मैं खुद से लिखवा लेता हूं स्क्रिप्ट और ये यहां पर हमने इसको इस तरह से रख के वापस आना है इस जगह पर जावास्क्रिप्ट और ये वाला जो हमारा पीस ऑफ कोड है इसको हमने Ctrl+C से कॉपी किया है और यहां पर हमने इसके अंदर स्क्रिप्ट टैग के अंदर इसको पेस्ट कर दिया है। इतना काम आपने करना है अपने ये हेड वाले सेक्शन के अंदर। ये काम करने के बाद हम इसको चलाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ये आप देखिए कि ये पीस ऑफ कोड के साथ तमाम की तमाम सॉर्टिंग यहां पर हो चुकी है। पेज 2, पेज 3, पेज 4, 5, 6 यहाँ पर स्टाइलिंग हो चुकी है। ये आप देख रहे हैं रोज की स्टाइलिंग, कलर्स बन चुके हैं। यहाँ पर शो आ चुका है एंट्रीज और यहाँ पर आप देखिए कि इसकी सर्च भी आ चुकी है। यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहाँ पर आ चुका है। कोई भी किसी भी तरह से आप इसको सर्च कर सकते हैं और आप यहाँ से इसकी सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मजे के साथ आप अपने किसी भी HTML टेबल को यहाँ पर इंसर्ट करवा के, ये तो एक डमी डाटा है लेकिन आप जो भी अपना आपने टेबल यहाँ पर इंसर्ट करवाना है आपने उसका यहाँ पर ये जो आईडी है आपने इसको ध्यान रखना है कि आईडी आपने एग्जाम्पल देनी है या आप कोई भी नाम दे सकते हैं आईडी का। यही वाला जो आपका आईडी होगा यही आपने इस जगह पर हैश के साथ यूज करना है इस वाले फंक्शन के अंदर। तो उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। It is Bilal Said signing off. Allah Hafiz.